गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 8। आज आप लोगों का ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में आप लोगों को पढ़ना है टेंस के प्रेजेंट टेंस में का पार्ट्स एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके बारे में पढ़ना है। टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए बनाना बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कौन सी टेंस के किस पार्ट्स में आप कौन सी वर्ब यूज कीजिएगा, यह इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप कंटिन्यूअस कभी भी देखिएगा, चाहे वह किसी भी टेंस में हो, तो आप कंटिन्यूअस देखिए तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे वर्ब फोर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको टेंस के स्ट्रक्चर में चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जिसके साथ अगर कंटिन्यूअस लगा मिले तो आप समझिएगा कि उसके साथ हमेशा वर्ब फोर होगा। तो वर्ब फोर हम लोग बनाते कैसे हैं, तो याद रखिएगा कि वर्ब के साथ वर्ब वन के साथ अगर हम लोग ing ऐड कर देते हैं तो वह वर्ब फोर बन जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग टेंस पे आते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण का मीनिंग होता है कि जो काम आपका पूरा ना हुआ हो, यानी अधूरा हो। जैसे देखिए, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, तो दिल्ली से आ रहे हैं यानी अभी स्टेशन पर पहुँचे नहीं हैं, आने का ही काम है। हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग जा ही रहे हैं। हम लोग खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं। तो यानी हमारा वर्क कंटिन्यूअस है, लेकिन अभी वह कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरह की अगर स्टेटमेंट अगर आपको मिले तो समझिएगा कि वह कंटिन्यूअस है। और रहा है, रही है, लगा हो तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो आप हमेशा वर्ब पे फोकस कीजिएगा। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया यानी वर्ब क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा हो, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं जा रहा हूँ, तो लास्ट में रहा है या रहा हूँ लगा हो तो समझिएगा कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। अब आते हैं, इसको बांट दिया जाता है अफर्मेटिव में, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में क्या यूज कीजिएगा, निगेटिव में क्या यूज कीजिएगा और इंट्रोगेटिव में क्या यूज कीजिएगा। अफर्मेटिव में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका रूल होगा। अब आते हैं मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, मैं क्या पहले क्या होगा आई, और इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे लिखिएगा इज, एम, आर। आई के साथ क्या यूज होगा, एम, और गो का वर्ब फोर क्या होता है, तो यह गोइंग होगा। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, आई एम गोइंग, यानी मैं जा रहा हूँ। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो निगेटिव में ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें अगर नॉट लग जाए तो वह निगेटिव हो जाता है। जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एंड, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इज, एम, आर के बाद अगर आप नॉट लगाते हैं, इसके साथ वर्ब फोर का यूज करते हैं, तो वह इसी में इसका निगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब एक एग्जाम्पल देखिएगा कि तुम नहीं खेल रही हो, तब इसका क्या होगा, यू आर नॉट प्लेइंग, यानी यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रही हो। अब आते हैं, इसमें नॉट लग गया इज, एम, आर के बाद। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज, एम, आर सबसे पहले यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो यह क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए, क्या तुम खेल रही हो, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, आर यू प्लेइंग, क्योंकि हमेशा इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है।
अब इसके बाद एक और होता है इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, उसके बाद इज़-एम-आर आता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब 1 होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड को आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, अगर यह क्या पहले नहीं आकर बीच में आ जाए तो उससे के बाद आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नहीं है बल्कि यह इंट्रोगेटिव वर्ड का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। दैट्स ऑल।